गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11th में फिजिक्स में कोलिजन्स में आगे बढ़ेंगे और ऑब्लिक कोलिजन की कुछ केस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्लिक कोलिजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू सेंटर एंड वेलोसिटी वेक्टर दे हैव सम एंगल। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इन इलास्टिक oblique collision, between two identical bodies, prove that angle between velocity vectors of two bodies after collision is 90 degree if one body was at rest initially। ठीक है। अभी इस टाइप के कोलिजन में ये ऐसे है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी यहाँ रेस्ट पे है। ये आ रही है यहाँ यू से, इस टाइप से। ये बिफोर कोलिजन था, दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन, और इसके बाद अब ये आफ्टर कोलिजन। ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आइडेंटिकल बॉडीज हैं, मास तो सेम ही है। दिस इज मास m, ये रेस्ट पे है, इधर x इधर y। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, along x-axis। पहले है mu इनिशियली प्लस 0 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा m भी सेम है ना, mv1 cos θ1, mv2 cos θ2। therefore ये आ जाएगा v1 cos θ1 plus v2 cos θ2 equal to u। this is first along y-axis। initially 0, finally mv1 sin θ1, mv2 sin θ। तो 0 इज इक्वल टू आ गया v1 sin θ1, v2 sin θ2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अभी इस केस में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंटम कंजर्व किया है,
हॉरिजॉन्टल में आप कंपोनेंट देख सकते हैं ना, v1 का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कितना होता है, v1 cos थीटा 1, और v2 का कंपोनेंट होगा v2 cos थीटा 2, और y एक्सिस में किया है फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। बिकॉज एज इट इज इलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equal to kinetic energy after collision. Therefore, total kinetic energy initially, total kinetic energy finally, तो आ जाएगा हाफ m u स्क्वायर प्लस 0 is equal to हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी, m कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ भी कैंसिल है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, दिस इज थर्ड। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसमें स्क्वायरिंग 1 and 2 एंड ऐड। फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करते हैं और ऐड कर देते हैं, मतलब u को लेफ्ट में रखेंगे, तो इस तरह से हम ऐड करेंगे इसको, या ऐसे लिख लेते हैं इसको, या जैसे ये लिखा हुआ है हमने, तो इसको लिख भी ऐसे ही देते हैं, u इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2, ये आ जाए u स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू v1 cos थीटा 1 का स्क्वायर ठीक है ना, स्क्वायरिंग की है, प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी कॉस स्क्वायर थीटा इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये है इस तरह से u की स्पीड से जा रहे थे, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये बन जाएगा mu प्लस 0, दिस वाज एट रेस्ट, दिस इज mv1 cos थीटा 1 प्लस mv2 cos थीटा 2, therefore ये बन गया u is equal to v1 cos थीटा 1 plus v2 cos theta 2. This is first. Again conserving momentum, linear momentum along y-axis.
Initial momentum was 0, final momentum was mv1 sin theta 1. y एक्सिस के along जो भी है बोलेंगे हम माइनस mv2 sin theta 2. ये वैल्यू बन जाएगी v1 sin theta 1, v2 sin theta 2. सेकेंड स्क्वायरिंग 1 and 2. या इससे पहले हम ये देख लेते हैं. As it is elastic collision, therefore total kinetic energy initially is equal to total kinetic energy finally. ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0 is equal to half m v1 square plus half m v2 square. तो u square is equal to आ गया v1 square plus v2 square. ये आ गया थर्ड. Now squaring 1 and 2 and add 1 and 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं. क्योंकि इसके दो कंपोनेंट करेंगे ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल आएगा, तो हमें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना ना. इसमें हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे v1 cos थीटा 1 v2 cos थीटा 2. इसलिए इनिशियली ये तो हॉरिजॉन्टल है ही, फाइनली भी हॉरिजॉन्टल लेंगे. ठीक है. वर्टिकल इनिशियली थी नहीं तो वो 0, फाइनल में वर्टिकल है, एक ऊपर एक नीचे, तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगी. तो स्क्वायरिंग करते हैं 1 की, u स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं हम v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का स्क्वायर प्लस v1 sin थीटा 1 माइनस v2 sin थीटा 2 का स्क्वायर. u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस v1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2v1 v2 sin थीटा 1 sin थीटा 2. तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये एक इसको पिक करते हैं और इसको पिक करते हैं, ध्यान से देखिएगा. ठीक है ना. फिर ऐसे ही हम इसको पिक करेंगे, v2 sin स्क्वायर थीटा 2 इसको पिक करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी v1 स्क्वायर, इसको कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर थीटा 1 sin स्क्वायर थीटा 1 1, cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 1, प्लस 2v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 फ्रॉम थर्ड u square is equal to v1 square plus v2 square. Therefore we get this 2v1 v2 cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b. This is 0. Therefore cos of theta 1 plus theta 2 is 0. Therefore theta 1 plus theta 2 is 90. इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी लर्न कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट की तरह यूज कर लेंगे कहीं पे भी. ठीक है. चेक कर लीजिए इसको. in case of identical bodies, elastic oblique collision. In case of collision between identical bodies, and if collision is oblique and elastic with one body at rest, then both the bodies are moving, then both the bodies will move perpendicular to each other after collision. Collision के बाद वो perpendicular move करेंगे.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। A ball moving with speed of 9 meter per second strike on an identical ball at rest. A ball moving with speed of 9 meter per second strikes on an identical ball at rest, and after collision, the direction of each ball makes an angle 30 degrees with original line of motion. Find speed of two balls after collision. ठीक है, आइए इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम। ये एक बॉल है, ये एक और बॉल थी, जैसे पहले हमने बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है हमने। ये इनिशियली 9 मीटर पर सेकेंड से मूव करती थी, ये ड्यूरिंग, और ये फिर फाइनली। जब बॉल्स भी आइडेंटिकल हो और एंगल भी सेम हो तो ये वेलोसिटी v दोनों की सेम हो जाती है, क्योंकि फिर अगर हम इसको सेम नहीं लेंगे तो हमें वर्टिकल वाला जो हमने यहाँ लीनियर मोमेंटम का बनाया था उससे हमें ये सेम मिल जाएगा। जैसे ये v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 था, इस वाले केस में जो अभी हम कर रहे हैं θ1 θ2 बराबर हो जाएंगे, v1 v2 इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन नहीं था हमें, इसलिए हमने अलग ही लिया। ठीक है, अगेन दिस इज x, दिस इज y। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। Speed of the two balls after collision. So this is I think easy to find. तो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी देखते हैं अपने क्या है। तो पहली बात तो ये कि इलास्टिक कोलिजन है नहीं, है ना। ये दिस बॉडी वाज एट रेस्ट, ये रेस्ट पे थी। आइडेंटिकल बॉडीज अगर एक रेस्ट पे होती है तो बॉडीज को 90 डिग्री पे जाना चाहिए था आफ्टर द कोलिजन, वो तब जाना चाहिए था जब ये इलास्टिक कोलिजन हो। दिस इज नॉट एन इलास्टिक कोलिजन, ये पता चल रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाते हैं, ऑब्जर्व linear momentum horizontal, along x-axis, m into 9 plus 0, mv cos 30 आइडेंटिकल है इसलिए 2, तो 9 इज इक्वल टू आ गया 2v cos 30, 9 इज इक्वल टू आ गया 2v cos 30, कितना है √3/2, 9 इज इक्वल टू v √3, 9/√3, दिस इज 3√3 मीटर पर सेकेंड। वैसे इसमें पूछा नहीं गया कितना लॉस है काइनेटिक एनर्जी का, बट हम इसको भी देख लेते हैं।
loss in kinetic energy equal to total kinetic energy initially minus total kinetic energy finally. तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ mu square plus 0 minus half mv square into twice. So loss in kinetic energy, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी. This is half mu square which is 9 minus mv which is 3√3 का whole square. 81/2m minus 27m. This is 81 minus 54m/2. ठीक है, कितनी वैल्यू आती है इसमें? 81 minus 54, 27m/2. अगर मास पता होगा बॉडी का तो हम इसको जूल्स में लिख सकते हैं. So this is loss in kinetic energy finally. Remember, because this is not an elastic collision, इसलिए तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. ओरिजिनल डायरेक्शन का मतलब होता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या मतलब है. जैसे कि अगर हॉरिजॉन्टली चल रहा था तो उस ओरिजिनल डायरेक्शन के हिसाब से 30 डिग्री बनाता है विद हॉरिजॉन्टल, एक ऊपर एक नीचे की तरफ. ठीक है, ये मतलब है. क्लियर है? ये आगे बढ़ते हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A ball is moving with velocity 2 meter per second towards a heavy ball which is moving towards the wall. Towards the ball with 1 meter per second as shown. Assuming collision to be elastic, find velocity of ball immediately after collision. ठीक है, तो इसके लिए आप देख लीजिए एक बार कैसे हमने इसको करना है. ये है, ये इस तरफ जा रहे थे 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ 1 meters per second. This is ball. So now there is a ball which is moving with velocity 2 meter per second towards a heavy ball which is moving towards the ball with 1 meters per second. इसको आप इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हम लिख सकते हैं as velocity of ball remains same before and after collision with direction, मतलब जो डायरेक्शन है वो एज इट इज रहेगी. तो हम E का कॉन्सेप्ट लगाएंगे अगर V1 minus V2 on U2 minus U1. तो लेट 1 जो है that represents ball and 2 represents ball. E तो 1 है
फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल हमें ये चाहिए माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल, इट इज -1 लेफ्ट में, दिस इज x, ठीक है, लेफ्ट में माइनस हो गया। u2 टू वॉल है, इनिशियल वेलोसिटी वॉल की कितनी थी, -1 माइनस u1 इट इज +2, तो ये वैल्यू आ जाएगी v1 + 1 बाय -3, therefore v1 + 1 is equal to -3, v1 is equal to -4, therefore ball moves towards left with 4 meters per second. Clear? ठीक है जी, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम। इसमें हमें ई का कॉन्सेप्ट यूज करना था डायरेक्टली, वो हमने यूज करके वेलोसिटी फाइंड आउट करके, क्योंकि बॉल बहुत हैवी है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। Now, there is a bullet of mass m is moving with speed u. It hits a hanging block of mass capital M as shown. And gets embedded in it. Embedded in it. ठीक है जी, हिट करती है बुलेट और उसमें एम्बेड हो जाती है, तो वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम just after hitting. हिट होने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, फाइंड हाइट raised by bullet plus block system. Find heat dissipation if any. ठीक है, ये अब एक बार हम देख लेते हैं, ये था क्वेश्चन। यहाँ से बुलेट आ रही थी u की स्पीड से, इसका मास m, इसने हिट किया ब्लॉक को और हिट करने के बाद बुलेट इसके अंदर एम्बेड हो गई और ये किसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है जस्ट आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर दैट जो ब्लॉक है बुलेट प्लस मास सिस्टम के साथ, it gets raised from this height h। ठीक है, तो एक तो यहाँ से यहाँ में हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन।
और यहाँ से यहाँ में हम एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। इतने इसमें 1 to 2 में पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3। तो पोजीशन नंबर 1 to 2 में मोमेंटम बन रहा है, बट कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, हीट डिसिपेशन होगी, जो हमें यहाँ पे बतानी है 1 to 2 में, क्योंकि बुलेट जब भी हिट करती है तो हीट डिसिपेशन होती है। उसके बाद जब बुलेट और ये ब्लॉक इकट्ठी वेलोसिटी पे जब आ जाएंगे तब एनर्जी कंजर्व होती है यहाँ से यहाँ पे, तब मोमेंटम नहीं देख सकते हम। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सॉल्यूशन में कंजर्व मोमेंटम बिटवीन पोजीशन 1 and 2, मतलब जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, पोजीशन 1 and 2, that is just before impact and just after impact, just before and just after impact। therefore ये वैल्यू आ जाएगी m है मास ऑफ बुलेट और u है स्पीड ऑफ बुलेट। m इंटू यू, ब्लॉक तो रेस्ट पे था और बाद में दोनों v की स्पीड से जा रहे हैं, तो v निकाल लिया m प्लस m। तो ये हमारा पहला आंसर है v। ठीक है, फिर पूछा है कितनी हाइट तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ में एनर्जी कंजर्व करते हैं सेकेंड हैंड। नाउ कंजर्व एनर्जी बिटवीन पोजीशन 2 and 3 तो उसमें हमें हाफ m प्लस m v स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये टोटल में जा रही है पोटेंशियल में। ठीक है, देयरफॉर h की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। v की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर u स्क्वायर बाय m प्लस m का होल स्क्वायर 2g। h की वैल्यू आ जाती है m स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g m प्लस m का होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए हमारे पास। अब हमें पता करनी है थर्ड में हीट डिसिपेशन। ठीक है, दिस इज A, B and C parts। A part में we have to conserve momentum, B part में we have to conserve energy, C part। तो इसके अंदर हमें between 1 and 2 इसके डिफरेंस से हमें हीट डिसिपेशन पता चलेगी। हीट डिसिपेशन टोटल एनर्जी इन 1 माइनस टोटल एनर्जी इन 2, तो ये वैल्यू आएगी हाफ m u स्क्वायर प्लस 0, ये थी बुलेट की और ब्लॉक की, माइनस हाफ m प्लस m दोनों की वेलोसिटी आ गई v स्क्वायर। तो हीट डिसिपेशन इज m u स्क्वायर बाय 2 माइनस m स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2 कैपिटल M प्लस m। therefore capital H is m u स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या आ जाएगा, इसको कॉमन ले लिया हमने m u स्क्वायर बाय 2 को, दिस इज 1 माइनस m बाय कैपिटल M प्लस m। ये वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m कैपिटल M u स्क्वायर बाय 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज हीट डिसिपेशन, प्लीज चेक कर लीजिए आप। बेसिकली जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी जिसमें जैसे एक बॉडी हैंग कर रही है और बुलेट आके उसको हिट करती है, तो यही तरीका है, उसको हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में
in question number 4, if bullet leaves block, मतलब penetrate कर जाए उसको with velocity u by 5, then velocity u by 5 तो अगर चली जाए then find velocity of block after hitting जब हिट करने के बाद जब बुलेट निकल गई तब फाइंड हाइट रेस्ड बाय ब्लॉक फाइंड हीट डिसिपेशन इफ एनी इसमें भी जैसे ये हम 3 केस इसमें भी बनाएंगे तो देख लेते हैं जैसे इस टाइप से था अगर ये बुलेट यहाँ से आ रही है u वेलोसिटी से फाइनली इट पेनिट्रेट्स और यहाँ से बाहर आ जाती है विद u by 5 से ये v से जाएगा ब्लॉक फाइनली ये इधर रेस कर जाएगा कैपिटल M को खाली बुलेट तो आगे निकल गई सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे इसमें ऐसे ही mu प्लस 0 इज इक्वल टू कैपिटल MV प्लस स्मॉल m u by 5 मतलब 1 to 2 में लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन mu प्लस 0 बिफोर जस्ट आफ्टर इसकी वेलोसिटी v हो गई और ये बुलेट u by 5 से बाहर आ गई ये आ जाएगा 4mu by 5 कैपिटल M v की वैल्यू आ गई 4mu by 5m ये तो वेलोसिटी हो गई ब्लॉक की अब जो हाइट है उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी v स्क्वायर बाय 2g 16m स्क्वायर u स्क्वायर 50g कैपिटल M स्क्वायर ठीक है हीट डिसिपेशन h टोटल एनर्जी इनिशियली माइनस टोटल एनर्जी फाइनली h की वैल्यू आ जाएगी हाफ mu स्क्वायर माइनस इसको नेक्स्ट उस पे करते हैं हीट डिसिपेशन यहाँ तक क्लियर है सबको तो सी पार्ट नेक्स्ट पे आते हैं हीट डिसिपेशन इज टोटल एनर्जी इनिशियली माइनस टोटल एनर्जी फाइनली हाफ mu स्क्वायर प्लस 0 माइनस हाफ mu by 5 का स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M v स्क्वायर तो देख लीजिए तो ये फाइनल वेलोसिटी ये वैल्यू आई हुई है सो दिस इज हाफ mu स्क्वायर 1 माइनस 1 by 25 माइनस हाफ कैपिटल M v की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं 4mu by 5m ये वैल्यू आ जाएगी 24mu स्क्वायर by 50 16m स्क्वायर u स्क्वायर by 225 कैपिटल M ये वैल्यू आ जाएगी 24 स्मॉल m कैपिटल M u स्क्वायर माइनस 16 स्मॉल m u स्क्वायर by 50 कैपिटल M इसमें
2 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं. दिस इज 12 कैपिटल M माइनस 8 स्मॉल m. ये आ जाएगा mu स्क्वायर बाय 25 कैपिटल M. ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी ये डिस्ट्रीब्यूशन. चेक कर लीजिए आप इसको. क्लियर है आपको ये किस तरह से किया हमने? 2 क्वेश्चन, एक में बुलेट अंदर एम्बेड रह गई थी, एक में वो बाहर आ गई, स्पीड उसकी दे दी u/5 से बाहर आ गई. फर्स्ट सेकंड में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, सेकंड थर्ड में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है. हीट डिसिपेशन 1 and 2 से मिलेगी हमेशा. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब एक्सप्लोजन पे. इन एक्सप्लोजन एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है इन एक्सप्लोजन. मोमेंटम इज कंजर्व. एनर्जी रिलीज होती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है. इस पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन. bomb explodes into 3 identical fragments. Out of them, 2 fragments move perpendicular to each other with velocity u. Find velocity of third fragment and energy released in explosion. Take mass of each fragment as m. ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? अब इस केस में bomb जो है it is exploding into 3 identical fragments. Out of them 2 fragments move perpendicular to each other with velocity u. Find velocity of third fragment. देखिए, जो इनिशियली हमारे पास ये था 3m, तो अब ये ऐसे इस तरह से हम शो करके दिखाएंगे. जो मासेज है वो इस तरीके से मूव करेंगे. x y. अभी ये एक मास इधर जाएगा विद स्पीड u, एक मास इधर जाएगा विद स्पीड u. तो एक मास जो बचेगा वो इस तरफ जाएगा विद स्पीड v. ये xy प्लेन में ही हो रहा है, z नहीं है, ये ध्यान रखना, xy प्लेन ही है. तो इसमें हम कंजर्व करते हैं मोमेंटम. कंजर्व मोमेंटम along x एक्सिस. पहले जो था बॉम्ब इट वाज एट रेस्ट 0. जब बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो एक मास इधर जा रहा है mu. इसे कंपोनेंट लेते हैं
इट इज माइनस एम वी कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, u इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, दिस इज फर्स्ट। अब अलोंग वाई एक्सिस, नेक्स्ट पे करते हैं हम इसको, अलोंग वाई एक्सिस। तो बिफोर जब एक्सप्लोड नहीं हुआ था तब वाई रेस्ट पे ही था, और एक्सप्लोड होने के बाद एक पोर्शन ऊपर चला गया पॉजिटिव और इसका एक कंपोनेंट नीचे, m इंटू यू ऊपर माइनस एम वी साइन थीटा नीचे। तो इसमें u इज इक्वल टू आया था v साइन थीटा। देखिए एक केस में आ गया u इज इक्वल टू v cos थीटा, एक आ गया u इज इक्वल टू v साइन थीटा, दिस इज सेकंड। नाउ डिवाइड 1 and 2, u by u v cos थीटा v sin थीटा, ये भी कैंसिल, 1 आ गया cot थीटा, tan थीटा भी आ गया 1, therefore थीटा आ गया 45। फ्रॉम 1 u is equal to v cos theta, u is equal to v cos 45, तो v कितना हो गया u रूट, चेक कर लीजिए इसमें, ठीक है, v रूट 2 हो गया और इस एंगल पे ये जाएगा इसी प्लेन में। फर्दर एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन, एनर्जी रिलीज्ड इन एक्सप्लोजन equals to kinetic energy of exploded particles, this is half m u square, इसका डबल दो पार्टिकल है, प्लस हाफ m v square, this is mu square plus half m u रूट 2 का स्क्वायर, चेक कर लीजिए इसको, हाफ m 2u स्क्वायर, फाइनल आंसर आता है mu स्क्वायर प्लस mu स्क्वायर, दिस इज 2mu स्क्वायर, ये आंसर आया था हमारे पास। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं इसमें। Bomb is projected with speed u at an angle theta with horizontal at highest point it explodes into two identical fragments. Out of them, one suddenly comes at rest. Find velocity of other fragment. Find velocity of other fragment. Find the horizontal distance where second fragment lands on ground.
फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉम्ब है, उसको प्रोजेक्ट किया cu की स्पीड से एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड कर जाता है दो आइडेंटिकल फ्रेगमेंट में, जिसमें से एक तो सडनली रेस्ट पे आ जाता है, तो दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दूर वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर गिरता है, मतलब ये है इस टाइप से। ये कुछ इस टाइप से, ऐसे इसको हम u की स्पीड से फेंकेंगे, इट इज मूविंग लाइक दिस। ये हाईएस्ट पॉइंट आया, यहाँ पर जो है ये था 2m, ये एक्सप्लोड हो गया दो में, एक ये और एक ये, m ईच में से एक तो रेस्ट पे आ जाएगा, दिस कम्स एट रेस्ट, तो ये आगे जाएगा v की, ये तो जा ही रहा था क्योंकि इसकी वेलोसिटी थी u cos थीटा से हाईएस्ट पॉइंट, तो ये बताना है कितनी दूर है ये हाई, ये अब ये कितनी, ये बेसिकली नेक्स्ट, पहले इसको पता कर लेते हैं। तो कंजर्व मोमेंटम, just before and after collision, therefore ये आ जाएगा m मतलब 2m, बिफोर कोलिजन मास 2m था इनटू u cos थीटा, जस्ट आफ्टर एक रेस्ट पे आ गया, एक की वेलोसिटी पता करनी है, सो 2mu cos थीटा इज इक्वल टू mv, दिस इज 2u cos थीटा, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन एक की वेलोसिटी। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कितनी हाइट पे फॉल करेगा, ये कुछ इस टाइप से चीज होगी, यहाँ से उसको ये मिल रहा है v, इट विल फॉल लाइक दिस। ये वैल्यू जो थी हमारे पास, ये तो दे ही रखी थी हमने वैल्यू, दिस वाज h, और यहाँ से यहाँ तक इससे पहले कितना ट्रेवल कर चुका है वो तो ओरिजिनल जो भी थी रेंज उसका हाफ तो है ना। अभी हमें ये पता करना है ये कितना है, देयरफॉर इसको हम कैलकुलेट करेंगे t को, पहले तो टाइम टेकन, दिस इज 2h बाय g, h तो पता ही है कितना है, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, टाइम की वैल्यू आ गई u sin थीटा बाय g, therefore horizontal distance x is equal to b into t, b की वैल्यू कितनी है, it is 2u cos थीटा into t, 2 sin थीटा बाय g, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, इसमें u स्क्वायर हम बाहर ले लेते हैं, अगेन दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, ये वैल्यू आ जाती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। तो अब इसमें डिस्टेंस कितना है, therefore horizontal distance from original, horizontal distance from point of projection जहाँ लैंड कर रहा है, that is r by 2 plus this x, तो r भी तो बताइए हमें क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, तो ये आ गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g प्लस u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, 3 by 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, क्या आ गया, प्लीज चेक कर लेते हैं।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे इस केस में क्या था, इनिशियल यू से प्रोजेक्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब उसकी वेलोसिटी यू cos थीटा थी, ब्रेक कर जाता है दो में, एक रेस्ट पे आ जाता है, एक मूव करता है आगे, तो जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन मास 2m वेलोसिटी u cos थीटा इक्वल टू आफ्टर द एक्सप्लोजन, एक रेस्ट पे 0, एक की वेलोसिटी पता करनी है, v आ गई। इतने पॉइंट तक ये आधा रेंज तो कवर कर ही चुका है और मैक्सिमम हाइट पे है। यहाँ से अब ये आगे कितना और जाएगा, तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम बन गई जो हमने पहले की हुई है प्रोजेक्टाइल वाली। हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, टाइम कितना लगेगा 2h/g, h की वैल्यू हमने यहाँ पर ये डाली, टाइम आ गया। तो उसके बाद डिस्टेंस कितना हॉरिजॉन्टली, v × t। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होती ना, दिस इज केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। x आ गया, पिछला r/2 ऐड कर देंगे, ओरिजिनल आ जाएगा। ठीक है, एक और नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन था, bomb is projected with speed u at an angle theta with horizontal at highest point during its motion. It explode into two identical fragments. Out of them, one retraces its path. Find velocity of other fragment just after the explosion, मतलब just explosion के बाद. Also find horizontal distance of second fragment from point of projection where it lands on ground. वही सेम है, बस सिर्फ हमने केस चेंज कर दिया। ठीक है, बस हमने केस चेंज कर दिया इसमें। अगर वो u की स्पीड से हाईएस्ट पॉइंट पे u है cos थीटा, ऐसे है ना, इनमें से एक दो में आ गया, एक रिट्रेस कर रहा है अपना पाथ, वो u cos थीटा से वापस जाएगा, दूसरे का हमें पता करना है। Therefore, conserve momentum at highest point। देखिए ये आ जाएगा 2m इंटू u cos थीटा इज इक्वल टू m माइनस u cos थीटा, पीछे वापस जा रहा है, प्लस स्मॉल m इंटू v। सो दिस इज 2m u cos थीटा प्लस m u cos थीटा इक्वल टू mv। therefore v की वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स u cos थीटा। ठीक है जी, अब इसके बाद वो केस सेम वैसा ही है कि इतनी हाइट से अगर हम उसको रिलीज कर रहे हैं
ये h है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है ना। और इतना पोर्शन जो था दिस वाज अगेन r/2, दिस इज x। सेम तरीके से हम इसको रिपीट करेंगे फिर से। वैल्यूज अब की बार अलग आएंगी क्योंकि वेलोसिटी अलग है। तो टाइम विल बी, वो तो सेम है, h की वैल्यू u² sin² θ/2g। रेंज इज u² sin 2θ/g। टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2h/g। दिस इज u sin θ/g। x is equal to v into t। v है 3u sin cos θ into u sin θ/g। Therefore total distance, horizontal distance, इसकी वैल्यू आ जाएगी r/2 plus x। ये आ जाएगा u² sin 2θ by g plus x। This is 3u² sin θ cos θ by g। ठीक है, इसको आप ओपन कर दीजिए, sin 2θ को 2 sin θ cos θ, क्या आता है u² sin θ cos θ by g प्लस 3u² sin θ cos θ by g। आंसर आ गया 4u² sin θ cos θ by u² sin θ cos θ by g। ठीक है जी, ये टोटल आता है। ठीक है बेटा, चैप्टर जो है हमारा कंप्लीटली फिनिश हो गया, ये वर्क पर एनर्जी एंड कोलिजन दोनों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।